हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे। हाँ तो सीएस सीएस आवाज आ रहा है। यस सर। ओ सचिन, आप क्लास रेगुलर क्यों नहीं करते बच्चे? सर कभी आपका मीटिंग लॉक हो जाता है अगर 5 से 7 मिनट लेट होते हैं तो। नहीं तो आप पहले टाइम से आ जाइए बच्चे। ओके, तो प्रीवियस क्लास में सीएस क्या आप लोग समझे थे? तो मल्टीपल लेजर हो गया था। मल्टीपल लेजर। ये सब वो हो गया था सर। देखिए, इसको आप ऐसे इंडिविजुअली क्वेश्चन बना करके भी समझ सकते हैं कि जैसे तो सचिन का तो छूट गया होगा बहुत सारा। थर्टी वन को क्लास किए थे सर। 31 को क्लास किए थे सर। अकाउंट में मेरा छूटा हुआ क्योंकि उसमें हम क्लास रेगुलर नहीं है। अब तो इस समय प्रॉब्लम नहीं ना होगा बुक बिगिनिंग सब में, सिक्योरिटी कंट्रोल में सब बताया है ना? यस सर। सचिन, व्हाट डू यू मीन बाय बटन बार? बटन बार के बारे में जानते हैं? सर ध्यान में नहीं है सर। शॉर्टकट की सब नहीं दिखते हैं? यस सर। कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं ये भी पता है? सुयस बताते जाओ बच्चे। यस सर, पता है सर, डिलीट कैसे करते हैं सर। ओके, रीस्टोर प्रिकॉशन ये सब जानते हैं? रेस्टोरिंग डेटा
No, sir. No, sir. No, sir. रीस्टोर जानते हैं, रीस्टोर करना? No, sir. No, sir. बैकअप प्रिकॉशन, ये सब थोड़ा हाई लेवल का हो गया, आगे का हो गया ये। नाम ही पहली बार Yes, सुना। sir. Why not? बैकअप नहीं समझते सचिन? तब बैकअप समझते हैं, पर इसमें टैली में अभी तक नहीं पढ़े थे। हाँ, तो ये सब जो चीज नहीं किया वही नहीं करवाएंगे। थोड़ी तो बहुत सारा पहले, ये सब आपका टैली ऑडिट। ये सब तो बता दिया। सिक्योरिटी कंट्रोल तो बताए थे ना, याद है आपको? सर टैली वोल्ट में जहाँ से पासवर्ड लगाते वो वाला। हाँ वही। या नहीं तो जो आप लोग को नोट्स भेजे हैं सुयस, उसी में से देखिए, उसी से आगे कंटिन्यू किया जाए। और क्या? Yes, sir. कौन सा उसमें टॉपिक आगे वाला बताइए सुयस। नहीं तो फिर हम यहाँ पर से बताना स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को। नहीं मिल रहा है जी। बता दे न्यू टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा इस सब से हट करके बताइए। Sir, generating and printing of accounting reports. जनरेटिंग एंड, यही टॉपिक है। सर ये सिलेबस में है सेक्शन 3 के। सेक्शन 3 में है, सेक्शन 2 हो गया। यस सर, सेक्शन 2 कंप्लीट है। तो ठीक है, चलिए उसी टॉपिक को देखते हैं क्या है। क्या खुशी बताइए तो एक बार। Generating and printing of accounting reports. जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग Of accounting reports. जनरेशन है कि जनरेटिंग है खुशी? वहां पर देखो तो थोड़ा। सर generating है। जनरेटिंग एंड And printing of. ओके। देखिए रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर तो जनरेटिंग जो आपका दो वर्ड है ना। चलिए इसी टॉपिक को समझाते हैं, तो ध्यान से बच्चे सभी को देखेंगे। ये थर्ड स्टेप है ना, थर्ड सेक्शन हो गया ना बच्चे। Yes sir. सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। Sir, आदर्श को एंट्री दे दीजिए सर।
टॉपिक हम लोग का आज का है जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग। सही बच्चे लिखेंगे टॉपिक जनरेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट तो सबसे पहले देखो एक चीज तो जानते हो कि रिपोर्ट जो होता है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब क्या? फिनेंशियल रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट बोलो? रिपोर्ट का मतलब क्या? Financial report। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद क्या रिजल्ट फाइंड आउट हुआ, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो यहाँ रिपोर्ट का मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेटिंग फिनेंशियल रिपोर्ट, जनरेटिंग फिनेंशियल रिपोर्ट। देखो बच्चों, आप दो डेटा तो आप लोग जानते हो कि नहीं? ये तो स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हो ना कि रिपोर्ट जो होता है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। दो प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं। एक इंफॉर्मेशन होते हैं इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, एक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर दो पॉइंट हमको बताइए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल बैलेंस शीट वर्सेस सिंपल इनकम स्टेटमेंट। सिंपल बैलेंस शीट और सिंपल क्या? इनकम स्टेटमेंट। आप देखते हो कि सिंपल जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट से मुझे क्या पता चलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, Different types of फंड, कैपिटल एक्सेट्रा। reserve। जबकि इनकम स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चलता है कि कितना उस बिजनेस का, उसके पास में क्या
प्रॉफिट अर्न किया कि वो लॉस किया, कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, इन सभी को लेकर के जानकारी क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन ये लिखे तो how will you generate and print report? How will you generate and print report tally? तो टैली ERP9 सबसे 2-3 पॉइंट है यहां पर समझना है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे F12 जो कॉन्फ़िगर है, उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद जनरल रिपोर्ट। और उसमें जो भी टाइम और डेट डालेंगे, इनेबल द ऑप्शन प्रिंट, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इनेबल द ऑप्शन प्रिंट डेट, पॉइंट क्या था सर? इनेबल द सर सचिन पूछ रहा है सर पहला पॉइंट क्या था? गो टू गेटवे ऑफ टैली, अभी बताए ना। सर हमको लगा सर समझा रहे इसलिए लिख के नहीं है सर। रुक जाओ रुक जाओ। तो तुम मूर्ख हो। तुम लिख के तो बता दो। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। क्वेश्चन लिखे कि वो भी नहीं लिखे? सर क्वेश्चन लिखिए लिखे सर, क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन लिख लेते हैं सर हम लोग। हाँ, ठीक है, देखिए बहुत सारे इसमें है, लेकिन एक डेटा है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली, इसके बाद गेटवे ऑफ टैली में जब जाएंगे उसके बाद करेंगे, सचिन के पास में तो सिस्टम है ना जी, आपके पास में करके देख सकते यस हैं सर। सचिन, सिस्टम यस सर है सर। सिस्टम पर देखो ये एजुकेशन मोड करके, उसके बाद क्लिक करो F12, क्लिक F12 जो शॉर्टकट की बताए थे, और इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग हो जाएगा, जैसे प्रिंटिंग हो जाएगा उसका क्या फिर नहीं हो गया,
इसका कुछ डेटा हम आप लोग को सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में आप लोग लिख दीजिए। सेकंड लिखिए तो इनेबल द ऑप्शन प्रिंट, इनेबल द ऑप्शन प्रिंट डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट। ये कौन सा क्या होना चाहिए? enable the option print option print date and time. Date and time of report. Date and time of report. उसके बाद enable the option print date and time of voucher. सर रिपीट कीजिए सर। To print the date and time, इसमें एक लाइन और लिख दीजिए यहाँ पर, इसमें एक लाइन और इसमें अटैच कर दीजिए। To print the date and time, to print the date and time in the report. और तीसरा पॉइंट लिखिए enable the option print and time, enable the option print date and time. सर ये लाइन से 3 बार रिपीट नहीं हो गया सर? नहीं 3 बार कहाँ हुआ है? enable the option print date and time सही सर, पहले भी यही था, बाद में यही है, बीच में भी क्वेश्चन यही है। मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर था ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और इसमें लिखा हुआ टू प्रिंट द डेट एंड टाइम इन द रिपोर्ट। यहाँ टाइम इन वॉचर, तीसरा जो पॉइंट अभी बता रहे हैं ये वॉचर के बारे में बता रहा है। इनेबल द ऑप्शन प्रिंट डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, और तीसरा जो पॉइंट बता रहे हैं वो इनेबल द ऑप्शन प्रिंट डेट एंड टाइम ऑफ क्या, वाउचर प्रिंटिंग। इसको और हम कहेंगे, एक मिनट रुक जाइए बच्चे आप।
क्या था उसमें सीएस पढ़िए तो पॉइंट सेकंड में क्या लिखे थे? To print the date and time in the report, enable the option time and date of voucher printing. हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बताएं कि गो टू गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, उसके बाद ध्यान से बच्चे सभी को देखेंगे। सबसे पहले क्या बताएं, गो टू गेटवे ऑफ टैली, क्लिक F12, कॉन्फ़िगर प्रिंटिंग जनरल। द जनरल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा जिसमें प्रिंटिंग डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट लिखा रहेगा, जिसमें प्रिंटिंग डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग लिखा रहेगा, प्रिंट कंट्री स्टेट एंड पिन कोड विथ एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। तो जब आप इस तरह से जाओगे उसमें, किसी बच्चे के पास में तो सिस्टम नहीं है क्या? सर है ना सर, कोई? सचिन के पास है सर। हाँ तो तेरे उसमें पास? सर्च कीजिए सचिन। सर 1 मिनट सर, ओपन करने दीजिए। तुम्ही शेअर करत असेल। वो मेरे टैली में रस्ट लग गया यार थोड़ा, इसलिए। हेलो सचिन। ओपन हो गया सर? हाँ हम लोग को भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन शेयर करो ना। छोड़ो, स्क्रीन शेयर करोगे दिखेगा हम लोग को। मैंने उससे नहीं होगा। सर डिजेबल किए हुए हैं। हाँ कोई कोई बात नहीं, छोड़िए। इसको कह रहे थे क्या, ऐसा होगा ना, इसको इसको ये ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे शाम में, ठीक है? ओके सर। हाँ तब तक इसको Okay. देख लीजिए, इसमें पॉइंट जो हम बता रहे थे तो समझ लीजिए बढ़िया से, इसको हम शेयर कर देंगे शाम में। द प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल इन टैली ERP9 हेल्प यू कस्टमाइज योर रिपोर्ट। यू कैन इनेबल और डिसेबल ऑप्शन इन द जनरल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन। ये करा क्या, ये स्क्रीन पर जैसे ही आप जाओगे ना, गो टू गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, क्लिक F12 कॉन्फ़िगर में जाओगे, प्रिंटिंग होगा, फिर जनरल, यानी द जनरल प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आपका साइज आ जाएगा उस पर, जो सब नहीं आप कंपनी क्रिएट कर रहे थे, तो याद है कंपनी जब सर उसमें नहीं आ रहा था सर यस नो, इसमें सब सर आ रहा था। दिया हुआ रहेगा, आ जाएगा स्क्रीन से। सर हाँ सर आप शेयर नहीं कर सकते स्क्रीन सर। सर आप ही कर दीजिए, थोड़ा देख लेंगे तो। हाँ कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ टू आवाज को म्यूट कर लीजिए।
सुयस, Yes, sir. आपके Yes, sir. आपके मतलब आगे देखिए तो ग्रुप में देखिए तो सुयस, बॉयज वाले ग्रुप में सर आ गया सर। हम्म ये सब भेज दिए सर। पूरा डिटेल Yes, है sir. ना? मिल गया सर, मिल गया। ये सब पूरा सारा ही डिटेल है सर। हम्म पूरा क्लियरली डिटेल में पता चल रहा है। बच्चे सभी को एक ग्रुप में देखेंगे। पूरा उसका पेज गया है ना सुयस? जैसे पूरा आ गया सर। देखो क्या भेजे हैं आपको अभी कि इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग रिपोर्ट हम यहां से स्टार्ट किए हैं, ठीक है? कि रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स जनरेटेड थ्रू टैली एक्सटेंसिव डिस्प्ले। खुशी Yes, sir. पढ़ रही हैं आप? Yes, sir. देख रहे हैं। अंकित, और कुछ होगा तो और बेटर होगा तो और सीरियस वाली इसको आप लोग स्टडी कीजिए, इतना बढ़िया बढ़िया से इसको पढ़िए। देखो जैसे सिंपल है कि कोई भी रिपोर्ट आपको जनरेट करना है, तो वो जो हम आपको पॉइंट बताए थे स्टार्टिंग में, गेटवे ऑफ टैली और क्या था, F12 शॉर्टकट की के बारे में बता रहे थे ना, तो ये आपका है कि कैसे आप जनरेट करोगे। तो आप मीनिंग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर टाइप ऑफ प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन भी दिए हैं, लिखिए बाद में कैसे यूज को हम लोग करते हैं, प्रिंट को कैसे हम करते हैं। तो ऑल्ट प्लस क्या पी शॉर्टकट की भी इसको इसको यूज करते हैं। यस सर। और स्क्रीन के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस एस प्रिंटिंग स्क्रीन। तो सारे बच्चे पहले इसको पढ़ेंगे और कुछ देखिए।
एक जगह तो ऐसे भी करा है कि इन टैली ERP9 financial statement are generated as report based on the voucher entered till date। ध्यान से सुनिएगा सही बच्चे। एक जगह तो ये भी करा है कि रिपोर्ट का मतलब होता है कि टैली ERP9 में जो रिपोर्ट होता है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, और फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं बताओ। तो टैली ERP9 financial statement are generated as report based on the vouchers entered till date। अब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ETC आर सम डिफॉल्ट रिपोर्ट इन टैली। इसका क्या मतलब समझे सुयस? कि जब आप टैली में देखते हो, रिपोर्ट में जाते हो, तो वहां पर ये और ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है। आया ना? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। Yes, sir. अब एक पॉइंट ये भी करा है कि इसको भी थोड़ा मेरा मन है कि आप लोग को सेंड कर दे। अच्छा लैंग्वेज है। लेकिन पहले इसको पढ़िए आप इतना, उसके बाद ये समझ में आएगा। Normally, a business required report in any of the following format। किस तरह का फॉर्मेट होता है? पांच छह तरह का इसमें बताया गया है। टेबुलर समझते हैं? टेबुलर यस सर। कहता है क्या कि अ रिपोर्ट विथ फिक्स नंबर कॉलम विच कैन बी क्या कॉन्फ़िगर। बहुत सारे रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट डिजाइन इन सक्सेसिव लेवल और लेयर्स। बहुत सारे कॉमन बेस्ड रिपोर्ट, अ रिपोर्ट विथ मल्टीपल कॉलम। टैली ERP9 caters to generating all these types of report, tabular report। नहीं देखते हो, जब पर्टिकुलर जब कैश उसका देखते हैं, कैश बुक देखते हैं, तो नहीं टेबुलर फॉर्म में बना लेता है। कैश का लेजर बनाए हैं? बोलो। पहले से बना रहता है सर। पहले से बना होता तो कैश का फिर अलग से देखते नहीं है कितना अमाउंट पुट करते हैं ना उसमें जी, कि पहले से अमाउंट तो दिया हुआ रहेगा उसमें। नो सर। बोलो। बच्चे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो आप बता दिए ठीक है, लेकिन आप पहले से क्वेश्चन में उसमें मतलब फॉर्मेट में कैश का अमाउंट भी दिया हुआ रहेगा क्या? नो सर। वो तो देना पड़ेगा ना, अल्टर करना पड़ेगा। उसको तो इंटर करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे इंटर करते हैं तो नहीं देखते हैं उसमें क्या किस फॉर्मेट में आ जाता है। बोलिए। तो इसको कर लीजिएगा बच्चे, आप लोग बताइए। यस सर। कुछ सचिन बोल रहे हैं, सचिन आप कुछ पढ़े? आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है इसमें क्या? नो सर, अभी तक तो आधा ही पढ़े हैं, तो आधा प्रॉब्लम पूरा नहीं। पढ़ करके
फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक ना? यस सर। ओके बच्चे, थैंक यू। सभी बच्चे लेकिन स्टूडेंट आज कम थे नहीं?